रेप एक ऐसा शब्द जिसकी वजह से मेरी तो क्या, हर एक इंसान की, हर एक लड़की की रूह कांप जाती है। हर वो एक औरत जो अपने घर के अंदर होती है, सेफ फील नहीं करती, बाहर जाने से डरती है। Rape is the fourth most common crime in India against women. On an average, 91 rapes daily take place. 87 rape cases per day are occurring in India. And during the year, there are 4,05,861 rape cases. And these two are the rape cases which are known to us. There are 71% of the rape cases in the country that go unreported. Most rapes go unreported because the rape victims fear retaliation and humiliation both in India and throughout the world. But एक सवाल आता है यार दिमाग में, क्या रेपिस्ट को डर नहीं लगता? लगता है ना, जरूर लगता है। इसलिए तो वो रेप करके उस विक्टिम को मौत के घाट उतार देते हैं, या फिर उनकी आंखें छीन लेते हैं, या फिर उनकी जबान काट देते हैं, ताकि वो उस रेपिस्ट को कभी पहचान ना पाए, और अगर जबान काटी तो कभी कुछ बोल ना पाए। या फिर सिंपल है यार, मार डालो, ना रहेगी विक्टिम, ना आएगा सच बाहर। और इंडिया तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे लाइक आई एम स्पीचलेस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट नाउ, कि ऐसा एक संविधान होने के बावजूद हमारे देश की बेटी आज तक सुरक्षित क्यों नहीं है। लोगों से भी पूछा जाता है कि आपके हिसाब से रेप क्यों होते हैं। द मोस्ट कॉमन आंसर टू दिस इज कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, उनकी शॉर्ट ड्रेसेस सबसे बड़ा कारण है रेपिस्ट को जो अट्रैक्ट करता है। लड़कियां न्योता देती हैं शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर। मेरा सवाल ये है कि अगर सच में शॉर्ट ड्रेसेस एक रीजन है, तो एक 86 ईयर ओल्ड की बुजुर्ग औरत का रेप क्यों हुआ? अगर शॉर्ट ड्रेसेस ही रीजन है, तो एक 4 महीने की छोटी बच्ची का रेप क्यों हुआ? अगर शॉर्ट ड्रेसेस ही रीजन है, तो एक कोविड पेशेंट का रेप क्यों हुआ? इसका जवाब कहाँ मिलेगा? हाँ, शॉर्ट ड्रेसेस, छोटे कपड़े, ये तो सबसे पहले बोल देते हो, लेकिन इन सब सवालों का, इन सब रेप्स का इससे कहाँ मिलन है? कहाँ कनेक्शन है इन सब चीजों का इससे? हाँ, इस चीज में जरा मैं कंफ्यूज सी हो गई हूँ ना। अगर शॉर्ट ड्रेस इज रियली द रीजन फॉर रेप, अगर लेटेस्ट रेप केसेस की ही बात की जाए, हथरास गैंग रेप विक्टिम Manisha, a Dalit formerly untouchable woman who died after she was allegedly gang raped. 4 upper caste men raped her. She was grievously injured and died in Delhi after fighting for her life for 2 long weeks. And also इस चीज में ना मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली। बताऊं क्या? कि जो विक्टिम है, लोग उसे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक कि उसके जो उसने स्टेटमेंट दी है कि उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, उसके साथ रेप किया गया है, वो झूठ है। अगर तुम इतने दिनों बाद जांच करोगे तो मिलेगा भी क्या? It clearly shows us that the police and the government is trying to hide what really happened. वो कवर अप करने की कोशिश कर रही है जो सच में हुआ। एंड ऑल्सो पुलिस की इतनी हिम्मत हो गई that they cremated her body without the consent of the family members. I mean, इससे तो क्लियरली पता चल रहा है that they are trying to hide the truth. Secondly, this was literally shocking for me to hear about, and like an
86-year-old grandmother was raped in Delhi by a man in his 30s. Why? She was just waiting outside her home during, after sunset in the evening. For the milkman, she was approached by her attacker. Then she was told that her regular milk delivery man wasn't coming that day, and he offered to take her to the place where she could get milk. तो जो माँ जी हैं वो उनकी भावनाओं में बह गई और उन्हें ये सब सच लगा, ये जो कहानी रची गई कि उनका दूध वाला आने नहीं वाला. And he took her to the nearby farm and of course raped her. I mean, how terrible was this to hear? And I was shocked कि जिस कंट्री में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, बुजुर्गों की इज्जत की जाती है, बुजुर्गों का मान रखा जाता है, उसी कंट्री में एक बुजुर्ग औरत का रेप हो गया. कहाँ गया फिर वो सम्मान, कहाँ गई वो इज्जत? Her hands were wrinkled and she was in extreme trauma after what she went through. Of course, उन्हें भी यकीन कहाँ हुआ होगा कि आजकल के मर्द इतने जाहिल हैं. And after this, an ambulance driver raped a COVID patient on the way to hospital. This was more shocking to me. Instead of taking that person to the hospital and getting her treated, instead, he raped her. Why? It was known that one more woman was with this patient, and after he dropped that woman to one of the hospitals, he raped this 19-year-old woman while being taken to the hospital late at night in Kerala's Pathanamthitta district. The driver name is Naufal, and before this he is accused and is booked in attempt to murder case in 2019. What a shame. अब मतलब पेशेंट्स भी जो है सेफ नहीं है, तो आखिर हम सेफ हैं कहाँ? घर के अंदर ना. ऐसा कैसे हो सकता है यार? बाहर सेफ नहीं है तो घर के अंदर कैसे रहेंगे सेफ? You know why? Okay, let me tell you why. This is why. A 4-month-old baby girl from Hardoi who had come to Lucknow with her parents was killed after sexual assault by her 30-year-old cousin. Like, अब तो मुझे नहीं लगता यार घर में भी सेफ होती है बेटियां. कहाँ सेफ है फिर हम? बाहर घर कहीं पे भी तो सेफ नहीं है, कहाँ जाए फिर? हाँ. A 3-year-old was raped and strangulated in UP's Lakhimpur Kheri. Wow. I mean, this is so terrible. This is so terrifying. अगर सच में शॉर्ट ड्रेसेस का इसमें कहीं पे लिंक हो तो मुझे भी बताना यार. हाँ, मुझे तो क्योंकि दिख नहीं रहा यार. 2 men were arrested for rape murder of 2-year-old girl in Madhya Pradesh. I mean, those 2 men literally had those guts to rape a 2-year-old daughter. बच्चियों को भी नहीं बख्शते यार आजकल तो. A 3-year-old was raped and strangulated. A 2-year-old was raped. A 4-month-old was raped. तो कौन रेप नहीं हो रहा? Who is not being raped in our country? हाँ, बुजुर्ग रेप हो रहा है, बच्चियों का रेप हो रहा है, तो जवान बेटियों का रेप हो रहा है. जाए कहाँ? किसका नहीं हो रहा यार? A 17-year-old girl was raped and murdered after she left home to fill a scholarship application. Her mutilated body was found near a dry pond around 200 meters away from the village she lived in, falling under the Neemgaon police limits. मतलब एक लड़की
जिसके इतने हजारों सपने होते हैं कि वो कुछ जिंदगी में करेगी, अपने माँ बाप, अपने परिवार का नाम रोशन करेगी, वो लड़कों से कई गुना ज्यादा बढ़कर आगे बढ़ेगी, लेकिन नहीं, सब सपने उसी समय बिखर जाते हैं जिस समय उस बेटी को मौत के घाट उतार दिया जाता है रेप करने के बाद। And prior to her death, a 13-year-old was raped and strangled to death in the same district. Wow. मतलब इन रेपिस्ट को ना पकड़ के लिटरली उसी समय मारना चाहिए और उसी तरीके से मारना चाहिए जिस तरीके से उस लड़की को मारा गया। सिर्फ हैंगिंग इज नॉट द सोल्यूशन, उसी तरीके से उसको मारो जिस तरीके से उस बेटी को मारा गया। किस दर्द से गुजरी होगी वो, हमें पता तक नहीं है। We cannot even imagine what she would have went through. Asha Mirze, Indian politician says women in white rape with their clothes behavior. Like इसमें clothes का तो कहीं से भी लिंक नहीं है, मैंने जैसे कि आपको बताया, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, अगर आपको दिख रहा तो बताना। Women publicly flogged by husband on पंचायत orders for clopping. Wow. मुलायम जी की स्टेटमेंट सुनिए जरा। Boys make mistakes, why hang them? मतलब लड़के तो गलतियां करते हैं, छोटी मोटी गलती है यार, उन्हें उसमें मार डालने की क्या जरूरत है ना? छोटी मोटी गलती नहीं लगती मुझे ये। रेप है, रेप के बाद मार डालो। ममता जी की स्टेटमेंट सुनिए जरा। रेप्स हैपन बिकॉज मेन एंड वुमेन इंटरैक्ट फ्रीली। ओह, मतलब लड़का और लड़की का बात करना भी एक अपराध हो गया लगता है। शाबाश। अब्बू आजमी की तो अलग ही स्टेटमेंट्स हैं, अपनी अलग ही लाइन्स सुनाई जा रही है हमें। शुगर अट्रैक्ट्स ants. Oh, like the women are sugar for him and the men are ants. Like we attract men. I guess if we attract men, men should learn how to control themselves and their behavior. डैनियल शदवन के तो अलग ही एडवाइसेस हैं। इनकी एडवाइस पे तो बस लाफा देने का मन करता है सब पॉलिटिशियंस को। He advises women to carry condoms to tackle the situations like rape. This is a country where the victim is only, accused of what is happening with her, not the rapist. They never blame the rapist. Marital rape तो isn't even considered as a criminal act in India. एक गंदी मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे मर्द एक जैसे हैं। There are many who still stand by the women and respect them and give them equal rights. But there are many because of whom the whole of the men community is just destroyed within seconds. इसलिए इससे पहले कि कुछ और गलत हादसे हो, किसी और एक बेटी का रेप हो जाए, नहीं एक क्या यार, एक दिन में तो कितने होते हैं, और कुछ बेटियां अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, प्लीज बेटर टेक एक्शन बिफोर इट गोज टू फार। अपने बेटों को एजुकेट करो। एजुकेट इन द सेंस ये नहीं है कि उन्हें मैथ साइंस सिखाओ। Educate them in the sense of respecting each and every woman. Teach them the basic etiquette of the society. ऐसा नहीं है कि लड़कियां लड़कों से कम है, लड़कियां लड़कों से बहुत आगे जा चुकी हैं और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं इकलौती अकेली क्या कर सकती हूँ। आई एम ऑल्सो अ गर्ल, आई ऑल्सो फील लाइक रियली अनसेफ गोइंग आउटसाइड लेट एट नाइट, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय लाइक द बॉयज डू। लड़के तो कभी भी बाहर चले जाते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता, लेकिन मुझे रोका जाता है। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं सेफ नहीं हूँ। हमारे पेरेंट्स हमारी सेफ्टी के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें हक नहीं है अपनी जिंदगी खुल के जीने का?
आखिर कब तक ऐसे ही हम डरते रहें? आखिर कब तक यही सब चलता रहेगा?